सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? प्रभु श्री कृष्ण और राधे रानी जी की कृपा से उम्मीद है कि आप सब सकुशल पूर्वक होंगे। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं अजा एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा। अजा या जया एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जया एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए। यह अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। जब सुबह हुई तो देखा ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े हैं और कहा, हे राजन, आपने अपना सारा राजपाट सपने में मुझे दान दे दिया है। राजन ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन किया और सारा राजपाट ऋषि को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पति, पत्नी और स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान में दाह संस्कार का काम करवाता था। इस कर्म को करते हुए कई वर्ष बीत गए। राजा इस कर्म से मुक्ति का उपाय खोजने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने सारी बातें ऋषि को बताई। ऋषि भी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम अजा है, तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि जागरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजन ने ऋषि की बातों का अक्षर सहा पालन किया, विधि विधान से व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उन्होंने देखा कि स्वर्ग में ढोल, नगाड़े और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया और पत्नी को भी राजसी वस्त्रों, आभूषणों को पहने देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई और अंत में राजा अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। महत्व: इस एकादशी के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे कृष्ण।